पब्लिक प्रधानमंत्री सड़क योजना में इनका क्या योगदान था? हर एक गांव में जो रोड जुटा है सड़क से। 40 साल भाजपा में रह करके और चुनाव के समय में भाजपा को अब छोड़ दिए, क्या रीजन रहा आखिर छोड़ने का? विधायक का विरोध किए, हम पर लगाए हुए कि हाँ भाई हमारा विरोधी है। फिर मौज प्रदेश में मोदी जी भाषण दे रहे थे कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और 2 दिन के बाद पूरे भ्रष्टाचारी को आप ज्वाइन करा। इनका व्यक्तिगत विकास कितना हुआ इस पर क्यों नहीं चर्चा चलाते हैं? जितने 2010 से 15 के बीच में ये गिनती गिना दें माननीय विधायक जी। हम तो बोल रहे हैं कि ये भाग्यशाली पुरुष हैं, विकास पुरुष तो नहीं मानेंगे, विकास पुरुष ही नहीं है। भाजपा के लोग के साथ ही कभी वफादार नहीं रहे, 5 से लेके आज तक। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति है गया जिला के टिकारी विधानसभा में। आप जान रहे हैं कि कुछ ही महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है और सरगर्मी तेज हो गया है। जिस चेहरा को आप देख रहे हैं ये टिकारी विधानसभा में बहुत चर्चित चेहरा है, क्योंकि 40 साल भाजपा में रह करके अपने पार्टी के हित में काम किए हैं और एनडीए सरकार के हित में भी काम किए हैं। बाकी इस समय बहुत बड़ी झटका दे दी है, खास करके भाजपा को देने का क्या कुछ कारण रहा, इनसे जानने के प्रयास करेंगे। परिचय अपना बता दीजिएगा। मैं विनोद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का 1985 से ही सक्रिय सदस्य के रूप में रहा और बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए जिला तक जिम्मेवारी निभाए, प्रखंड से जिला तक, और अभी पार्टी को छोड़ करके जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किए हैं। बताइए, 40 साल भाजपा में रह करके और चुनाव के समय में भाजपा को अब छोड़ दिए, क्या रीजन रहा आखिर छोड़ने का? आपको रीजन रहा भ्रष्टाचार, मुद्दा हमको भ्रष्टाचार लौका, और दूसरा मुद्दा प्रशांत जी का विचार, प्रशांत जी का जो सोच बना है बिहार को बदलने का, बिहार को सुधारने का। क्योंकि हमने ये देखा कि प्रशांत जी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति प्रशांत जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में काम किए, चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में ही काम किए तो मोदी जी का काम किए, नीतीश जी का काम किए, ममता बनर्जी का काम किए, केजरीवाल का काम किए। वो नीति बनाए कि कैसे काम हो सकता है, कैसे विकास होगा, कैसे चुनाव जीता जा सकता है। इन्होंने, हम इनका वीडियो देखे, प्रभावित तब हुए कि इनका जब वीडियो देखे सुने कि बिहार को ही बदलने के लिए अपना सारा कुछ कुर्बानी दे करके उतरे हैं। क्योंकि इनको कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ चाहे जहाँ एडजस्ट हो सकते थे। नीतीश जी तो इनको मंत्री का दर्जा भी दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी बिहार के दशा दिशा को सुधारने के लिए जब रोड पर उतरे तो हमारा भी एक कर्तव्य बना, एक जागरूक नागरिक के नाते, कि हम भी बिहार के विकास में योगदान कर दें और बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने वाले के साथ दें। एक कुछ तो ये विचार आया। सबसे अहम कारण था जो भ्रष्टाचारियों को जो भाजपा लेना शुरू कर दिया। दूसरे दल के जितने भ्रष्टाचारी लोग थे वो सारे के सारे इसमें आना शुरू किए। इवन जंगल राज जिसको बोलते हैं, कि जंगल राज को डर दिखाते हैं लोग को, वहाँ के जंगल के, हम तो कहेंगे जितने जानवर हैं वो सारे को अपने ही ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे रामकृपाल यादव से लेके बहुत सारे लोग, इवन अनिल जी भी जंगल राज में ही थे उस समय, जब जंगल राज की जिस समय की बात हो रही है, विधायक की बात, विधायक उस समय राजद में थे, जंगल राज में ही थे, जंगले राज के प्रोडक्ट भी व्यक्ति हैं, तो ये भी आ गए इधर, तो अब हो गए सुशासन। तो ये सब देख करके बहुत मन विचलित हुआ कि अब हम सत्ता ला दिए, सब कुछ आ गया, देश विकास किया है, देश का निर्माण हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी भ्रष्टाचारी को आप ले लीजिए। तो मूलभूत आपका जो विचार था समाप्त हुआ, तो हम भी बदल दिए विचार को। आप मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, आप बोल रहे हैं कि अपने लोग को दरकिनार कर दिए। मोदी जी अच्छे हैं, हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं ना, सब कुछ लंघी मारते रहते हैं आपस में भी, लेकिन खैर वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है क्या भ्रष्टाचारी लोग को, जिसे पवार गुट के ले लिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मोदी जी भाषण दे रहे थे कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, और 2 दिन के बाद पूरे भ्रष्टाचारी को आप ज्वाइन करा लिया। बिहार में नीतीश जी को कितना बोले आप कि कभी नहीं 20 हैं और कौन चंदन कुमार हैं और 20 कुमार हैं, और जब बारी आता है तो आप ले लेते हैं, और जब अलग होते हैं तो पूरा भ्रष्टाचारी हो जाता है नीतीश जी, और आपके साथ आ जाते हैं तो बहुत सुशासन हो जाते हैं। तो ये स्थिति उबिया करके हम लोग पब्लिक कार्यकर्ता जो हैं मार खा रहे थे, आप मिल जा रहे हैं उसके साथ। और हम कल विरोध किए, विधायक का विरोध किए, हम पर लगाए हुए कि हाँ भाई हमारा विरोधी है, फिर मौज भी मार रहा है। तो ये सब बिहार से हम पार्टी को छोड़े और प्रशांत जी का विचार को प्रगति देने के लिए हम ज्वाइन कर लिए। बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार बोला जाता है, और खास करके टिकारी में, आप टिकारी की चर्चा फिर भी किए थे, विधायक के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है डॉक्टर अनिल कुमार। आप इतना दिन साथ में उनको भी रहे,
काफी चुनाव में सफलता भी अब दिलाए, अब चल गए हैं जन स्वराज में। देखा, क्या लगता है जन स्वराज में जाने से आपको अनिल कुमार के यहाँ कुछ क्षति पहुंचेगा? यार कुछ तो क्षति पहुंचता ही है ना। एक एक व्यक्ति जब भाग जाएगा किसी के साथ छोड़ करके, तो कुछ न कुछ तो क्षति पहुंचता ही है, स्वाभाविक है। कोई भी सदस्य अगर छोड़ता है तो कुछ न कुछ तो क्षति पहुंचता है, स्वाभाविक बात है। और विकास पुरुष की बात जहां तक बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि ये भाग्यशाली पुरुष हैं। विकास पुरुष तो नहीं मानेंगे, विकास पुरुष ये नहीं है, ये भाग्यशाली पुरुष है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, वो भाग्यशाली पुरुष है। इनका भाग्य ही ऐसा रहा कि टिकारी इनका एक तो तकदीर बदल दिया। टिकारी आए, भाग्य इनका जगह कि जीत गए। टिकारी में इनका कोई योगदान नहीं था। चुनाव लड़ने से पहले टिकारी में देखे भी नहीं थे कि टिकारी कहाँ है। चाहे वो 12 नरसंहार हो रहा था, चाहे सब लोग तकलीफ में था, उस समय राजद में थे, उस समय जंगल राज में ही काम कर रहे थे। और जिस समय आए तो सौभाग्यशाली या भाग्यशाली जो कहिए, आए, लोजप्पा को पकड़ लिए और ये जीत गए हवा में माहौल बनाकर, तो भाग्यशाली हुए। टिकारी के लोग इनका भाग्य बदल दिया। ये तो टिकारी का ऋण अदा कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए भाग्यशाली हो गए। और विकास की जहां तक बात करते हैं, विकास पूरे बिहार का विकास हुआ है। विधायक बनते हैं सरकार बनाने के लिए, और सरकार 2005 में जब बनी नीतीश जी और भाजपा का, तो उस समय बहुत सारा विकास 2005 से 10 तक बहुत भारी मात्रा में विकास हुआ। 2010 से 15 के बीच में एक गिनती गिना दें माननीय विधायक जी, दोबारे जब जीते थे 2010 से 15 रहे, तो एक भी विकास बता दें कि हाँ कौन काम किए उस काल में। तो 2005 से लेकर 2010 तक के योजना क्या था ना, कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, तो ये सब का रोड मैप बना हुआ था। तो तीव्र गति से काम शुरू हो गया जीतने के तुरंत बाद, तो 5 साल तक काम चलते गया। उसमें ही विकास पुरुष कहाने लगे। तो पूरे बिहार में विकास पुरुष हुआ। जहां जहां खास करके थोड़ा सा पक्षपात होता है, जिसका सत्ता का विधायक रहता है उसका फंड थोड़ा ज्यादा मिलता है। संजोग इनका भाग्य ये साथ दिया कि ये मंत्री बन गए, और मंत्री बन गए तो ये सासाराम के प्रभारी बन गए जिला के, और यहाँ छेदी पासवान बन गए उस समय गया का। संजोग इनका भाग्य साथ उस समय था कि 2 ही विधायक थे गया जिला में, 3 प्रेम कुमार नगर के थे, जीतन मांझी और ये। तो जितना भी तरह के फंड आ रहा था, तो ये छेदी पासवान के क्षेत्र में ये उनको मदद करे, और छेदी पासवान इनको मदद करके कुछ पक्षपात किया। राजद के जो विधायक थे उनको फंड नहीं मिलता था, कुछ इनको भाग्यशाली इसीलिए बोल रहे हैं भाग्यशाली पुरुष कि 2 ही विधायक थे, तो सब फंड बांट लिए। 2005 10 से 15 जब जीते, तो पूरे जिला में सब एनडीए का लोग जीत गए, सब 10 में नहीं 8, 10 में 8 9 विधानसभा में एक केवल बेलागंज रह गया सुरेंद्र यादव जी। तो अब जब विकास की बारी आई तो सब हिस्सा मांगना शुरू किया। तो 2010 से 15 तक इनका नगण्य है विकास सुन रहा बीच में संजोग से ही हार गए, 15 में ही हार गए। तो 15 से 20 तक काम रोड मैप जब बनना शुरू हो गया, जितना रोड बना था उसका मरम्मती कार्य पुनरुद्धार होता है। जितना 2005 से 10 तक रोड जो बनी थी उसका पुनः निर्माण शुरू होना था। तो अब है कुशवाहा उसको सबको काम पर लाइन अप किया, सबका टेंडर हो गया, टेंडर की स्थिति में आ गया, कुछ टेंडर हो गया, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि चुनाव आ गया तुरंत, और चुनाव आ गया तो फिर हारा, ये जीते तो फिर इनको भाग्य साथ दे दिया। अब फिर भाग्य साथ दिया तो सब रोड के शिलान्यास फिर करने लगे। तो भाग्यशाली पुरुष हैं ये, तो विकास पुरुष हम नहीं कहे, भाग्यशाली पुरुष हैं। अगर बात करते हैं जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सिर्फ इतना काम जो है लगते हैं कि लोग इनका चर्चा ज्यादा करने लगता है कि नहीं बिल्कुल विकास पुरुष हैं। जो पब्लिक नहीं जानती है तो समझेगा भी। पब्लिक, प्रधानमंत्री सड़क योजना में इनका क्या योगदान था? हर एक गांव में जो रोड जुटा है सड़क से, इनका क्या उसमें योगदान? कहाँ से फंड लाए हैं? अलग से ही फंड लाए थोड़े, वो तो रोड में बना था। उस समय जिला परिषद के लोग से मांगा गया था सूची, 2000 में जिला परिषद से मांगा गया था सूची कि सब गांव का सूची बना के दे दो, तो बना हुआ था, विकास शुरू हो गया। ये सरकार विकास करती है, पूरे बिहार में विकास होता है। आप रेफरल अस्पताल देख लीजिए, ये बोलेंगे कि हम बना दिए। आप कहाँ से बना दिए? पूरे अनुमंडल में बना, पूरे बिहार में बना। ग्रिड आप बोलते हैं, आपका एकदम योगदान ग्रिड में नहीं है। टिकारी का ग्रिड जो बना है, आप बगल में जलालपुर के एक विभाग में थे, पूछ लीजिए उनको से कि कैसे बना है। टिकारी को तो खास करके ज्यादा चर्चा करते हैं कि एकदम स्वच्छ टिकारी हमको बनाना है, और टिकारी में तमाम बहुत सारे काम भी जोड़ाते हैं। देखिए, इनका काम करने का उद्देश्य कुछ नहीं है, काम
पूरे बिहार में जो हो रहा है उसी को अपना गिनाना है। जितना विकास हो रहा है इनका व्यक्तिगत विकास उतना ही बढ़ रहा है। इनका व्यक्तिगत विकास कितना हुआ इस पर क्यों नहीं चर्चा चलाते हैं? जितने ही आप विकास तो ज्यादा साथ में रहता, आप ही ना ज्यादा तो बताइएगा। इनका व्यक्तिगत विकास दिन दुना रात चौगुना हो रहा है। विकास तो आम पब्लिक के बीच में क्या रोड बन रहा है, क्या गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता कौन देखेगा? वो गुणवत्ता अभी आप न देख सकते हैं। आप देखिए मलया रोड एक बन रही है, फेनागी पुल से लेकर नोनी तक एक रोड है। आज 4 बरस हो गया शिलान्यास हुए हुए, अभी तक काम नहीं हुआ है। कहीं कभी नली 100 फीट बन रहा है, कभी कुछ 5 साल रख रखाव है, 4 साल बीत गया ऐसे ही। 5 साल रख रखाव का डेट ही है, कैसे उसका होगा? रंग पोत देगा, पैसा निकलेगा, सब बांटेंगे लोग, बांट के सब कमीशन सब जगह जाता है। विधायक मद है तो विधायक मद का क्या स्थिति है से आप धरती पर जाके देख लीजिए, कितना लुटाई उसमें है, कोई देखने वाला नहीं है। कितना पृष्ठ नीचे पर जाके, इनका तो विधायक मद न एक असली है, बाकी तो सब सरकार का, केंद्र का रहे या राज्य का रहे, वो पूरे बिहार में चल रहा है। लेकिन इनका जो विधायक मद है, वो विधायक मद का विकास जाके देख लीजिए, कितना घटिया, कितना लूटमार उसमें हो रहा है। तो कहाँ जा रहा है लूटमार, किसको आप दे रहे हैं? इतना तक इन्होंने किया है, क्या कहे, तो दगाबाजी इतना करते हैं कि भाजपा के लोग, अब तो हम छोड़ दिए भाजपा, लेकिन भाजपा के लोग के साथ ही कभी वफादार नहीं रहे। 5 से लेके आज तक कभी वफादार भाजपा के लोग के साथ नहीं रहे। भाजपा को बहुत हे दृष्टि से देखता है व्यक्ति। फंड भी जहां तक बात है, एक भी भाजपा के लोग को बता दे जो कार्यकर्ता है उसको कभी दिए होंगे या उससे राय लेके दिए होंगे। व्यक्तिगत फंड जो बात है, एक भी भाजपा के लोग को आज तक ही व्यक्ति नहीं दिया है। तो ये मतलब ही है, मौका दल है, ये सबको खुश कर करके रखल चाहते हैं कि इन्हें जाएंगे कि उस दल में जाएंगे, उस दल में जाएंगे। हो सकता है टिकट अगर आज नहीं मिले, इनके भतीजे लड़ रहे हैं, नहीं मिले तो राजद में भी अपना पैठ श्याम रजक के माध्यम से बनाए हुए हैं। श्याम रजक, राम कृपाल, श्याम रजक तो जदयू में चले गए, अभी जदयू में चले हैं, तो फिर राजद में ही कहीं पैठ बने ले, पुराना ही इनका है संपर्क, ये राजद में ही थे। और ये जंगल राज की डराते, देखिए अभी डराते क्या है कि यहाँ जंगल राज था, हम आए तो शांति हो गया, अब सुशासन ला दिए। तो मेरा कहना है कि जिस समय जंगल राज था उस समय आप कहाँ थे? जंगल राज में ही तो थे ना आप 12 नरसंहार हुआ था उस समय थे आप एनडीए में, आप कहाँ थे? लालू जी के साथ थे, आप आए भी नहीं थे 12 में, टिकारी को देखे भी नहीं थे आप। तो आपको हम सलाह देते हैं, आपके माध्यम से दे रहे हैं उनको, कि आप टिकारी में आते और जाते दोनों बार धरती को नमन करिए, तभी आप उरीन हो सकते हैं। आप कितना भी काम कर रहे हैं, पूरा बिहार आपको तकदीर बदल दिया। हमको भी कोई विधायक बना देगा, हम काम नहीं कर सकते हैं क्या? आप विधायक बन जाइएगा तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य है, फंड ही इतना आ रहा है। आज भाजपा के राज पूरे देश में विकास हो रहा है, कांग्रेस के टाइम में इतना पैसा नहीं था, अभी पैसा का आमदनी भी बढ़ा है तो विकास भी बढ़ेगा। अब रोड बन रहा है, आप भाजपा के ही बात समझ लीजिए, नेशनल हाईवे बनता है, टोल टैक्स उसमें लग जाता है। जितना रोड बनने में खर्चा नहीं है, उससे 3 गुना पैसा वसूली है पब्लिक से। रोड, हमको भी रोड दे दो ना, ठेका पर दे दो कि रोड बना लो, पैसा वसूलो, तो हम पैसा वसूल सकते हैं, विकास भी कर देंगे। तो विकास इस तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि घर से कोई बेच रहा है, घर से कोई संपत्ति नहीं बेच रहा है। जितने विकास हो रहा है उतने नेताओं का व्यक्तिगत प्रगति हो रहा है, व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, तो विकास इस तरह से चल रहा है। विधायक वर्तमान में है, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।